रहमानिर्रहीम। सजदा तिलावत कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आसान अंदाज में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह आपको भी और मुझे भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। पूरे कुरान पाक के अंदर 14 सजदे हैं, तो सजदा तिलावत उसके ऊपर वाजिब होता है जो आदमी सजदा तिलावत की आयत को पढ़ता है, और उसके ऊपर भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है जो कुरान मजीद की वो आयत सुनेगा जो बंदा पढ़ रहा है, सुनने वाले के ऊपर भी वाजिब हो जाता है। और सजदा तिलावत किस तरह से करना है, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले ये बात समझ लें, जिस तरह नमाज की शर्तें हैं इसी तरह सजदा तिलावत की शर्तें हैं। वही नमाज वाली सारी शर्तें सजदा तिलावत में आ जाती हैं। वो कौन सी, वो आप जानते हैं। नमाज के अंदर जगह का पाक होना ज़रूरी होता है, और वज़ू का होना ज़रूरी होता है, और नीयत का होना ज़रूरी होता है, किबला रुख होना ज़रूरी होता है, वक़्त का तअय्युन होना ज़रूरी होता है, मुँह खाने काबे की तरफ होना ज़रूरी होता है। यही सारी शराइत जो है ना सजदा तिलावत की भी हैं। सजदा तिलावत करने का तरीका ये है कि खड़े हो जाना है। सबसे पहले बग़ैर तकबीर के, आपने तकबीर में हाथ नहीं उठाने, लेकिन अल्लाह अकबर कहना है। तकबीर मतलब अल्लाह अकबर कह के आप लोगों ने सजदे में जाना है। जब सजदे में जाना है तो सजदे में 3 बार कम अज़ कम आपने सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहना है। इससे ज़्यादा अगर आप लोग कहना चाहें ताक मरतबा कह सकते हैं, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, जितना भी आप ताक मरतबा ज़्यादा कहना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, आप कह सकते हैं। कम से कम आप लोगों ने 3 मरतबा कहना है। और एक तो ये तरीका हो गया है, जब भी आपने सजदा जो न तिलावत की आयत पढ़नी है तो उसी वक़्त आपने कुरान मजीद को बंद करके आपने सजदा कर लेना है। दूसरा तरीका ये है कि आपने मसला पूरे कुरान मजीद का ख़त्म किया, एक ही मर्तबा आप 14 सजदे एक ही वक़्त में एक ही जगह के ऊपर अदा करना चाहते हैं तो आप लोग अदा कर सकते हैं। वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। आप खड़े होकर भी तकबीर कहकर सजदे में जा सकते हैं, बैठ कर अगर आप लोग सजदा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद बात यह है कि बाज़ लोग माज़ूर होते हैं। माज़ूर लोग जो होते हैं, अगर वो सजदे को नहीं जा सकते, उन लोगों ने अपने सर को ऐसे झुका लेना है, इशारे के साथ भी सजदा हो जाता है। अगर जो लोग अभी तक सजदा जिन लोगों ने नहीं किए, ज़िंदगी में बहुत सारी मरतबा तिलावत तो की है लेकिन सजदा नहीं कर सके, बाद में उनको इल्म हुआ है, लिहाजा वो वक्तन फ़वक्तन वो सजदा तिलावत करते रहें, क्योंकि सजदा तिलावत एक वाजिब है, बग़ैर अदा किए माफ़ नहीं होते। जिस तरह नमाज की कज़ा होती है इसी तरह सजदा तिलावत की भी कज़ा होती है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने वक्त पर सजदा तिलावत अदा नहीं किया तो बाद में जब भी आपको याद आ जाए तो आपने सजदा तिलावत अदा कर लेना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं हमें मालूम नहीं है, हमारे सजदे तो रहते हैं। उन लोगों के लिए हुक्म ये है, अगर उनको याद नहीं है तो उन्हें चाहिए कि इस्तग़फ़ार करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे।